हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर 1 दैट इज लार्ज नंबर्स अराउंड अस। कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 3 से। अब पेज नंबर 3 में आप क्या देखने वाले हो? गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स, मतलब एक लार्ज नंबर कितना बड़ा हो सकता है वो आप समझोगे। तो आपको यहाँ पे दो चीजें बताई हुई हैं, दो बेसिक फैक्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस पहली पिक्चर को देखो। ये पिक्चर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, राइट? कहाँ पर है ये? गुजरात में। ये पिक्चर है किसकी? ये स्टैचू है किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ओके। अब ध्यान क्या रखना है आपको? इसकी हाइट ध्यान रखनी है। हाइट कितनी है? 180 मीटर्स। अभी आपको कहने के लिए 180 मीटर्स नहीं समझ आ रहा होगा कितना है, बट जब आप अभी आगे और वैल्यूज को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है। सेकंड कंसेप्ट किस चीज का है? कोचिका वाटरफॉल्स का, है ना? कोचिका वाटरफॉल कहाँ पर है? कर्नाटका में। अब जो इसकी हाइट है, जिस पर्टिकुलर हाइट से गिरता है, वो हाइट कितनी है? 450 मीटर्स की, राइट? 450 मीटर्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर कुचिका वाटरफॉल्स बनाऊं, है ना, मान लो ये मैंने 450 मीटर का कुचिका वाटरफॉल बनाया, तो ये हो गया 450 मीटर्स। अगर मैं इसी के साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाऊं ना, तो वो उसके आधे से भी कम होगा, विच इज 180 मीटर्स। ओके। तो देख रहे हो ये जो स्टैचू है ये कुचिका वाटरफॉल से कितना छोटा है। अब आप आगे देखोगे, एक और एग्जाम्पल है जिसमें आप देखोगे और वैल्यू कितनी छोटी या कितनी बड़ी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ो, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल। सोमू यहाँ पर एक बच्चा है ना, जो कि जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर। ओके। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, अगर इस बिल्डिंग का हर फ्लोर सोमू की हाइट के 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो आपको बताना है इस पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। ओके। तो आपको जो डेटा गिवन है पहले वो देखो। सोमूज हाइट देखो, सोमूज हाइट कितना है? 1 मीटर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एक सिंगल फ्लोर की हाइट है वो हो जाएगी 4 टाइम्स सोमू हाइट। तो हाइट ऑफ 1 फ्लोर कितना हो जाएगा? 1 into 4 टाइम्स, है ना? 4 टाइम्स बोला था, विच इज इक्वल टू 4 मीटर। दैट मीन्स जो हमारा एक फ्लोर है वो 4 मीटर्स का है। तो पूरी बिल्डिंग कितनी की हो जाएगी? अब बिल्डिंग में चेक करो कितने फ्लोर्स हैं। मान लो इसको मैंने फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड, थर्ड, ग्राउंड ना बोलकर इसको मैं 1 काउंट कर रही हूँ अभी, राइट? हमें नंबर मैटर करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में। तो हाइट ऑफ 1 फ्लोर अगर 4 मीटर्स है, तो हाइट ऑफ 11 फ्लोर्स कितना हो जाएगा? 4 into 11 विच इज इक्वल टू 44 मीटर्स। दैट मीन्स जो ये बिल्डिंग है, ये जो पूरी बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी 44 मीटर्स। ओके। अब अगर मैं वापस से इस बिल्डिंग को ले जाऊं पीछे 44 मीटर्स, अब 44 मीटर आपको इतना छोटा सा दिखेगा 180 के सामने, है ना? 44 मीटर्स की ये मैंने बना दी यहाँ पर बिल्डिंग। अगर मैं इस बिल्डिंग में सोमू को बिठाऊं, तो सोमू तो आपको पॉइंट साइज दिखने वाला है, बहुत छोटा दिखने वाला है, सिर्फ 1 मीटर का सोमू है। ओके। तो समझ आया कोई वैल्यू कितना बड़ा कितनी छोटी हो सकती है, वो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तो अब क्वेश्चन देखो, विच इज टॉलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग? आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी थी? 180 मीटर्स। ओके। और बिल्डिंग की हाइट आपने कितनी निकाली थी? बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? 44 मीटर्स। तो पूछ रहा है इन दोनों में से किसकी हाइट ज्यादा होगी। तो आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कितनी ज्यादा होगी, हाउ मच पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली डिफरेंस निकालना है। 0 में से 4 जाएगा, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो आपको कैरी लेना है। दैट मीन्स 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आएगा। 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 136 मीटर। मतलब जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो बिल्डिंग से 136 मीटर लंबा है। ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच टॉलर इज द कुचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कुचिकल वाटरफॉल है वो सोमू की बिल्डिंग से कितना लंबा है। तो आपको सेम चीज वही लिखनी है, हाइट ऑफ कुचिकल वाटरफॉल कितना था, 450 मीटर्स, राइट, एंड हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग पूरा लिखना आप, कितना है, 44 मीटर्स। डिफरेंस निकालना है, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 एंड 4 के नीचे 4, तो 406 मीटर्स आपका डिफरेंस आएगा, 406 मीटर्स। अब ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोमू की बिल्डिंग में ऐसे कितने फ्लोर्स होने चाहिए कि वो इस कुचिकल वाटरफॉल की हाइट को मैच कर जाए। आपको पता है हाइट ऑफ वन फ्लोर कितनी है, 4 मीटर्स, ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने फ्लोर हम x अज्यूम करेंगे, कितने फ्लोर हो कि जो हाइट है वो 450 मीटर टॉल हो जाए। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझना कि आपको गिवन क्या है, आपको पता क्या है, हाइट ऑफ वन फ्लोर 4 मीटर है, बट क्वेश्चन में पूछा है कि कितने फ्लोर हो कि जो हाइट है वो 450 मीटर के बराबर हो जाए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करोगे, x इंटू 4 इक्वल टू 1 इंटू 450। कैसे लिखा मैंने x को 4 से मल्टीप्लाई करके एक साइड लिखा और 450 को 1 से मल्टीप्लाई करके एक साइड लिखा। ओके, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे, है ना। साइड में लिख लेना, लेट अस सपोज x बी द नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, ये लिख लेना आप पहले। ओके, अब x को यहाँ पर रखो, 4 को नीचे लेकर जाएंगे, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड होगा, तो 450 इंटू 1 इज 450 एंड 4 नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 112.5। अब कोई भी फ्लोर 0.5 में तो नहीं होगा, या तो वो 112 फ्लोर्स की बिल्डिंग होगी या फिर वो 113 फ्लोर्स की बिल्डिंग होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईदर 112 और 113 फ्लोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग विच इज एज हाई एज द कुचिकल वाटरफॉल। ओके, अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है, इसको समझो। यहाँ पर क्या लिखा है, इन लैंड ऑफ टेंस देर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विद स्पेसिफिक बटन्स। ये ना एक बड़ा ही स्पेशल कैलकुलेटर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 का बटन आपको दिया हुआ है। अगर आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो इसमें 1000 रिफ्लेक्ट होगा, 2 बार प्रेस करोगे तो 2000 आ जाएगा, 3 टाइम्स करोगे 3000 आ जाएगा, 100 टाइम्स करोगे तो 100,000 आ जाएगा, दैट मीन्स 1 लाख आ जाएगा। ओके, अगर आप इसको 50 टाइम्स करोगे तो 50,000 आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन देखो, द थॉटफुल थाउजेंड्स ओनली हैज अ 1000 बटन। उसके पास सिर्फ एक 1000 वाला बटन है, इस कैलकुलेटर का नाम है थॉटफुल 1000। ओके, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो। अब इस कैलकुलेटर के बटन को कितनी बार प्रेस किया जाए कि आपके कैलकुलेटर में 3000 रिफ्लेक्ट हो, 10,000 रिफ्लेक्ट हो, है ना, 53,000 रिफ्लेक्ट हो। ये निकालने के लिए हमें एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, ट्रिक या फॉर्मूला बोल लो आप। आपका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टाइम्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली जो वैल्यू आपको बनानी है उसको ऊपर रखो, जो वैल्यू आपको बनानी है उसको ऊपर रखो और जिसकी हेल्प से वैल्यू बनानी है उसको नीचे रखो। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में मत लिखना बट इसको ध्यान रखना ये फॉर्मूला क्या है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स बताना है ना, यही पूछा ना कि कितनी बार आप प्रेस करोगे कि 10,000 आ जाए, है ना, कितनी बार प्रेस करोगे कि 50,000 आ जाए। तो नंबर ऑफ टाइम्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो वैल्यू बनानी है। इन्होंने क्या बनाने को बोला है, पहले केस में बोला है 3000 बनाना है। 3000 बनाने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए, 1000 का ही बटन है, तो 1000 से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ टाइम्स निकालने का। ठीक है,
तो नंबर ऑफ टाइम्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो वैल्यू आपको बनानी है उसे ऊपर रखोगे, जिसकी हेल्प से बनानी है उसको नीचे और डिवाइड कर दोगे। 3 जीरो से 3 जीरो गई तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स। यही आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको 10,000 बनाना है, क्या करोगे, 10,000 बनाना है, उसको ऊपर रखोगे, किसकी हेल्प से बनाना है, 1000 के बटन की हेल्प से। 3 जीरो से 3 जीरो गई तो आ जाएगा 10 टाइम्स। ओके, 53,000 बनाना है, 53,000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा, 53 टाइम्स। ओके, 90,000 बनाना है, वही 1000 से डिवाइड करोगे, 3 जीरो जाएंगी, बचेगा 90 टाइम्स। 1 लाख बनाना है, 1 लाख आपको पता है ऐसी वैल्यू जिसके पास 5 जीरोज होती हैं, डिवाइड करोगे 1000 से तो क्या आ जाएगा, 100 टाइम्स। अब यहां पर क्वेश्चन उल्टा हो गया, यहां पर पूछा है कि क्या वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी अगर आप 153 टाइम्स बटन को प्रेस करोगे। तो यहां पर हम इसी फॉर्मूले की दोबारा से हेल्प लेंगे। कैसे करेंगे, देखो आपको नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ है इस बार, तो यहां पर लिख दोगे 153। जो आपको चीज दी हुई है उसकी जगह आपको वैल्यू लिखनी है, जो बनानी है वो हमें नहीं पता तो उसको मैं एक्स अज्यूम कर रही हूँ। किसकी हेल्प से बनानी है, 1000 की हेल्प से बनानी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, 1000 नीचे है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 153 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 153,000। ओके, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 153,000। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से बताती हूँ। आपको इस बार नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ था, है ना, तो मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दी। जो बनानी थी वैल्यू, जो रिफ्लेक्ट होनी थी वो हमें नहीं पता थी, तो मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। किसकी हेल्प से बनानी है, आपके पास सिंगल 1000 नंबर है, 1000 की हेल्प से ही बनाना था, तो सिंपली अब मैंने वैल्यू पुटिंग करी और एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। मतलब कितने थाउजेंड्स की हेल्प से आप 1 लाख बनाओगे। कुछ नहीं करना, जो बनाना है उसको ऊपर रखो। बनाना क्या है आपको, 1 लाख बनाना है, 1 लाख ऊपर रखा। किसकी हेल्प से बनाना है, थाउजेंड्स की हेल्प से, तो 1000 रखा। 3 जीरो से 3 जीरो का ही आंसर आ जाएगा 100। तो कितने चाहिए आपको, 100,000 चाहिए। सिंपल। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक और कैलकुलेटर आता है सेकंड क्वेश्चन में। द टेडियस टेंस, ये इस कैलकुलेटर का नाम है, ओनली हैज +10 बटन। अब इसके पास सिर्फ 10 का बटन है, तो हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो 500। 500 बनाना है, 10 की हेल्प से बनाना है, तो 50 टाइम्स प्रेस करो, है ना। यहाँ पे भी 780 को 10 से डिवाइड करोगे 78 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही 1000 को 10 से डिवाइड करोगे 100 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर 370 टाइम्स हो जाएगा, 1000 टाइम्स। 1 लाख है तो 10,000 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टाइम्स, जो बनाना है वो ऊपर और जिसकी हेल्प से बनाना है वो नीचे। तो बनाना क्या है हमें नहीं पता, है ना, ये हमें नहीं पता। टाइम्स हमें पता है 435 टाइम्स है। किसकी हेल्प से बनाना है, 10 की हेल्प से। x निकालने के लिए डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 435 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4350। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4350। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैंडी हंड्रेड्स ओनली हैज +100 बटन। तो हैंडी 100 के पास सिर्फ 100 का बटन है। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो। अब इस बटन को कितनी बार प्रेस करोगे कि 400 रिफ्लेक्ट हो। कुछ नहीं करना, बस आपको 400 बनाना है 100 की हेल्प से, तो कितनी टाइम्स प्रेस करोगे, 4 टाइम्स। 3700 बनाना है, 2 जीरो हटी, 37 टाइम्स हो गया, है ना। 100 से डिवाइड कर रहे हैं सिंपल, और कुछ नहीं कर रहे। यहां से 2 जीरो जाएंगी तो आ जाएगा 100 टाइम्स। 53,000 है, 53,000 100 से डिवाइड करोगे तो 530 आ जाएगा, 530 टाइम्स। ओके, 90,000 है, 2 जीरो गई तो 900 टाइम्स। यहाँ पर 976 टाइम्स। यहाँ पर 2 जीरो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, 1000 टाइम्स। अब यहाँ पर टाइम्स गिवन है तो सेम फॉर्मूला,
टाइम्स जो बनाना है वो हमें नहीं पता, किसकी हेल्प से बनाना है, 100 की हेल्प से। टाइम्स की वैल्यू क्या है 582, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 582 लिख देती हूँ। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 582 मल्टीप्लाई बाई 100 तो आ जाएगा 58200। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 58200। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड, मतलब 100 की हेल्प से हमें एक नंबर बनाना है। क्या नंबर बनाना है, 10,000 बनाना है। आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, क्या बनाना है आपको, 10,000 बनाना है। 10,000 ऊपर रखा, ठीक है, किसकी हेल्प से बनाना है, 100 की हेल्प से बनाना है। 100 नीचे रखा, 2 0 गई, तो आपको 100 हंड्रेड्स चाहिए, 100 हंड्रेड्स चाहिए ताकि आप 10,000 बना सको। इजी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। ये तो इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, कितने हंड्रेड्स की हेल्प से आप 1 लाख बनाओगे। 1 लाख बनाना है, ऊपर रखो 1 2 3 4 5 जीरोस। 100 की हेल्प से बनाना है 2 0, 2 0 से 2 0 गई, बचा 1000 हंड्रेड्स आपको चाहिए ताकि आप 1 लाख बना सको। ओके, अब यहाँ पर देखो क्रिएटिव चिट्टी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। अब एक नया कैलकुलेटर आया है जिसका नाम है क्रिएटिव चिट्टी। अब इसके पास कुछ बटन्स है, कौन कौन से बटन्स है, इसके पास +1 का बटन है, +10 है, +100 है, +1000 है, +10,000 है, +1 लाख है, +10 लाख है। ठीक है, ये बटन्स इसके पास है। इट ऑलवेज हैज मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। हाउ सो, यू माइट आस्क, टू गेट द नंबर 321। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको 321 बनाना है। 321 बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, इन्होंने 10 को 32 टाइम्स प्रेस किया। ओके, इन्होंने 10 को 32 टाइम्स प्रेस किया, ये मैंने लिख दिया। एंड 1 को वंस, मतलब 1 को एक बार ही प्रेस किया। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 10 को 32 टाइम्स प्रेस किया और 1 को एक बार प्रेस किया। तो आंसर देखते हैं क्या आता है, 32 इंटू 10 320 आ जाएगा, +1 इंटू 1 1, तो ये आ गया हमारा 321। बिल्कुल ठीक है यार, आंसर आ गया करेक्ट। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और मेथड निकाला 321 बनाने का। क्या किया इन्होंने, 100 को 2 टाइम्स प्रेस किया। अब 321 बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, 100 को 2 टाइम्स प्रेस किया। 2 टाइम्स प्रेस करके मेरा आंसर क्या आने वाला है, अभी तो 200 आया है, अभी हमें और चीजें भी चाहिए। जैसे कि इन्होंने क्या किया, 10 को 12 टाइम्स प्रेस किया। तो 10 को 12 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई समझना, ठीक है। 10 को 12 टाइम्स प्रेस किया, मतलब आंसर आया 120। अब ये अभी भी 320 हुआ है, अभी हमें एक और नंबर चाहिए, वो क्या चाहिए, 1। तो इन्होंने क्या किया, 1 को एक बार प्रेस किया, तो प्लस करके इधर क्या आ जाएगा आंसर, 1 इंटू 1 इज 1। तो 200 + 300 + 20, 320 + 1 321, मतलब 321 आ गया, करेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, 2 ऑफ द मेनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072 आर शोन बिलो। मतलब इन्होंने क्या किया, 5072 बनाने के लिए यहाँ पे 2 तरीके रखे हैं। ठीक है, कैसे किया इन्होंने, देखो इस टेबल को समझते हैं, ये हमारा पहला मेथड है, ये हमारा सेकेंड मेथड है। इन्होंने फर्स्ट मेथड में क्या किया है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 100 वाले बटन को 50 टाइम्स प्रेस किया है। ठीक है, फिर इन्होंने 10 वाले बटन को 7 टाइम्स प्रेस किया है। 10 वाले बटन को 7 टाइम्स प्रेस किया है, राइट। और 1 बटन को 2 टाइम्स प्रेस किया है, 1 को 2 टाइम्स प्रेस किया है। चेक करते हैं क्या हमारा आंसर 5072 आ रहा है। 50 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 5000, प्लस 7 इंटू 10 70, प्लस 1 इंटू 2 2, ये हो जाएगा 5000, 70 + 2 72, तो आंसर आ जाएगा 5072। बिल्कुल ठीक है, आ गया 5072। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1000 को 3 टाइम्स प्रेस किया है, 1000 को 3 टाइम्स प्रेस किया है। ओके, 100 को 20 टाइम्स प्रेस किया है, 100 को 20 टाइम्स प्रेस किया है, और 1 को 72 टाइम्स प्रेस किया है, 1 को 72 टाइम्स प्रेस किया। तो चेक कर लेते हैं, ये आएगा 3000, प्लस ये आएगा 2000, और ये आ जाएगा 72। 3 + 2 5000, प्लस 72 लिखेंगे तो 5072 आ गया। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हम अलग अलग तरीके से वैल्यूज को इन नंबर्स की हेल्प से बना सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर बोला है फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। मतलब इन्होंने बोला है कि आपको 5072 को दोबारा से बनाना है बट अपना तरीका यूज करना है और उसको एक्सप्रेशन में लिखना है, मतलब इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। तो 5072 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 1000 को 5 टाइम्स प्रेस कर सकते हैं, 5000 बन गया। अब हमें 72 लाना है, हम 10 को 7 टाइम्स प्रेस कर सकते हैं, 5000 हो गया, 70 हो गया, 2 और चाहिए, 1 को हम 2 टाइम्स प्रेस कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5000 प्लस 70 प्लस 2, तो आ जाएगा 5072। ओके, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर आपको यही वैल्यूज इस टेबल में फिल करनी है तो कैसे फिल करोगे, एक और कॉलम हम बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड, जिसमें हमने 1000 को 5 टाइम्स प्रेस किया है तो 1000 यहाँ पर 5 लिख देंगे। ओके, 10 को 7 टाइम्स प्रेस किया है तो 10 यहाँ 7 लिख देंगे, और 1 को 2 टाइम्स मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे टेबल बन जाएगा। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे FIO, जो कि आपका पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। ओके, मैं ट्राई करती हूँ आपको 2 क्वेश्चंस कराने की, बाकी आप खुद से ट्राई करना होमवर्क में। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है 8300। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही सेम चीज करनी है जैसे आपने ऊपर 5072 को 2 मेथड से बनाया था, उसी तरीके से आपको 8300 को 2 मेथड्स की हेल्प से बनाना है। क्या कर सकते हैं आप 1000 को 8 बार प्रेस कर लीजिए, है ना। तो 1000 को हमने 8 बार प्रेस किया तो 8000 हो गया। 300 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को 3 बार प्रेस कर देंगे, तो ये तो बन गया हमारा 8300। कैसे, 8000 प्लस 300 इज इक्वल टू 8300। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप 100 को 83 टाइम्स प्रेस कर दो, तो इससे भी आपका 8300 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। हर क्वेश्चन में आपको 2 अप्रोचेस तो लगानी है। ठीक है,